साथियों, आज का टॉपिक है कि सिक्योर्ड लोन में बैंक या एनबीएफसी राशि वसूल करने के लिए क्या क्या कार्रवाई कर सकता है और आपके क्या अधिकार है। साथियों, आज की तारीख में हर व्यक्ति का सपना है कि मेरा अपना घर हो, मेरा अपना प्लॉट हो, मेरी अपनी दुकान हो, मेरी अपनी प्रॉपर्टी हो, और इन्हीं उम्मीदों के चलते वह अपने टोकन अमाउंट देकर किसी प्रॉपर्टी को परचेस करता है, उस पर लोन लेता है, या जरूरत होने पर अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखकर वह लोन लेता है। लेकिन आपने यदि कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी है तो ये मान के चलिए कि वह प्रॉपर्टी हायर एंड परचेस एग्रीमेंट के तहत है। आपके द्वारा एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया गया है बैंक या एनबीएफसी के साथ, और आप उस लोन को तब तक भरने के लिए दायी है जब तक कि उसका चुकारा पूरा नहीं हो जाए। हर महीने की ईएमआई भरते हैं आप, लेकिन किन्हीं विषम परिस्थितियों और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन राशि का भुगतान लगातार 3 महीने नहीं कर पाते तो बैंक कभी भी आपके खिलाफ तुरंत कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहता है। बैंक कभी नहीं चाहता है कि आपकी प्रॉपर्टी को अपने पोजीशन में ले, उसको केवल अपने पेमेंट से मतलब है। वह ना आपको जेल भेजना चाहता है, ना आपके खिलाफ एफआईआर करना चाहता है, ना आपके खिलाफ सरफेसी एक्ट की कार्रवाई करना चाहता है। लेकिन जब लोन एनपीए हो जाता है ना, तो ऐसी परिस्थिति में बैंक आपको सरफेसी एक्ट 13 सबसेक्शन 2 का नोटिस भेजता है और 60 दिन का आपको टाइम दिया जाता है कि आप अपने पेमेंट को 60 दिन के अंदर करें। ऐसी कंडीशन में आप बैंक से कांटेक्ट करके अपने लोन अकाउंट को एनपीए से बाहर निकाल सकते हैं, लोन अमाउंट चुका सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि सरफेसी एक्ट में जब आपको 13/2 का नोटिस आया है तो 60 दिन के भीतर, मैं कहूं कि 55वें दिन भी, 56वें दिन भी, 57वें दिन भी आप उस सरफेसी एक्ट के नोटिस का रिप्लाई दे सकते हैं। अगर आपने उस सरफेसी एक्ट का नोटिस का रिप्लाई दे दिया तो एनबीएफसी और बैंक जब तक उस नोटिस का रिप्लाई नहीं देगी ना, आगे की कार्रवाई नहीं कर पाएगी। लेकिन आपने इग्नोर किया, नोटिस को पढ़ा ही नहीं, घर पे रख दिया, तो बैंक आगे की कार्रवाई करते हुए आपकी प्रॉपर्टी को अपने पोजीशन में लेगा और भविष्य में उसको ऑक्शन करेगा। लेकिन इस सारी प्रक्रिया के दौरान, चाहे 60 दिन हो, 90 दिन हो, 120 दिन हो, आप जब भी बैंक को पेमेंट करने को तैयार है, एनबीएफसी पेमेंट करने को तैयार है, तब आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथों में आ जाएगी। अब आपके पास पैसा ही नहीं है, बैंक अड़ गया, नहीं मुझे तो पूरी की पूरी ही राशि चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको हाई कोर्ट और डीआरटी से आपको राहत मिल सकती है। और ऐसी कंडीशन में जब 13/2 का नोटिस आ चुका है तो किसी ऑनलाइन एडवोकेट, एक्सपर्ट एडवोकेट की राय जरूर ले लें, लेकिन नजदीकी एडवोकेट से कांटेक्ट करके तुरंत कार्रवाई शुरू करें, नहीं तो आपके हाथ से अपनी प्रॉपर्टी निकल जाएगी। क्योंकि सिक्योर्ड लोन में बैंक को कतई चिंता नहीं होती, उसको मालूम है हमारा पैसा डूबेगा ही नहीं। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है, और वो एक कारण क्या है? ये कि उनका पैसा सुरक्षित है। साथियों, लोन डिफॉल्टर से जुड़े कई वीडियो हमारे इस चैनल पर पोस्ट है, आप विजिट करके आपकी हर क्वेरी का आंसर यहां देख सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब मौजूद है इस चैनल पर। आपको कभी भी हमें कॉल करने की आवश्यकता नहीं है, और अनावश्यक कॉल तो बिल्कुल भी ना करें। इसके बावजूद भी आपकी कोई समस्या है जिस संदर्भ में हमारे चैनल पर कोई वीडियो पोस्ट नहीं है और आपकी क्वेरी है, तो केवल आप डिस्प्ले पे जो नंबर दिख रहा है ना, इस पे केवल कॉल बुक लिखकर टेक्स्ट मैसेज करें। आपकी कॉल बुक होने पर आपको स्वतः फोन आ जाएगा और लंबी वार्तालाप संभव हो पाएगी। क्योंकि जब कोई कंफ्यूजन होता है और किसी मामले में कोई विवाद चल रहा होता है तो उसमें केवल एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार भी बात करनी पड़ती है, तो वह कॉल बुक के जरिए ही संभव है, इस रूप में संभव नहीं हो पाएगी। तो साथियों, हमारे चैनल पर हर डिटेल मौजूद है, कॉल बुक की आवश्यकता ही नहीं है। एक बार विजिट करें चैनल और देखें, और आपका कोई साथी पीड़ित है ना, तो उसको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।